ओके। अब सवाल ये आता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त मन का उपयोग कैसे करें ताकि हम अपने जीवन में हम जो चाहें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं का संतुलन करके एक सुखी, स्वस्थ और हैप्पी जीवन पा सकें। जैसे कि मैंने बताया कि मन जो ब्रह्मांड में व्याप्त है उसका उपयोग करने के लिए हमें दिमाग की जरूरत पड़ती है। जैसे हवा व्याप्त है, उसमें से ज्यादा हवा हमारे शरीर में, हमारे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारे फेफड़ों में भरने के लिए फेफड़े की जरूरत पड़ती है, उसकी क्षमता की जरूरत पड़ती है। तो इतना अद्भुत मशीन, सबसे पावरफुल दिमाग है हमारे पास, पूरा शरीर एक अद्भुत मशीन से भी पावरफुल है। यस और नो? पूरे बॉडी में 206 हड्डियां हैं, पूरे बॉडी में 656 मसल्स हैं, मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में हैं, और ये पूरा कुल मिला के एक मशीन की तरह है। यस और नो? जब हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, टेलीविजन खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, तो साथ में हमें एक किताब मिलती है जिसे कहते हैं यूजर्स मैनुअल। यस और नो? तो इतना अद्भुत मशीन, सुपर कंप्यूटर हमारे पास है, दिमाग और शरीर। तो क्या जब हम पैदा हुए थे तब हमें कोई किताब मिली है इसका इस्तेमाल कैसे करना? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई निर्णय लेना है, हमें मालूम है ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। सही है कि नहीं? और दिल और दिमाग की इस उलझन की वजह से हम सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते। सही है कि नहीं? वक्त चला गया, निर्णय का इंपॉर्टेंस अब नहीं रहा। तो ये जानना जरूरी है कि मन, दिमाग और शरीर ये तीनों मिलके बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह कैसे काम करते हैं, ये जानना चाहिए। ये सुनो, हेलो, देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सही वक्त पे सही निर्णय लेने के लिए क्या जरूरी है? हमारे शरीर और मन की अवस्था का जोश उत्साह की सीमा पर होना। यस और नो? क्या आपके शरीर और मन की अवस्था भी जोश उत्साह की सीमा पर है? एक काम करते हैं, जब हम बहुत जोश में आ जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? ताली बजाते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं। यस और नो? चलो तो एक काम करते हैं, हम ऐसे ही कुछ करेंगे। हम अपने शरीर और मन की अवस्था को जोश उत्साह की सीमा पर लेके जाते हैं। क्या करेंगे? उसके लिए ताली बजाएंगे, ठीक है? लेकिन आपने ताली बजाई, थैंक यू, लेकिन ताली ऐसे नहीं, एक खास किस्म की ताली है, एक अलग मेथड है, वैसे ताली बजानी है। मैं आपको दिखाता हूं ताली कैसे बजानी है, आप देख लीजिए पहले, ठीक है? कैसे ताली बजानी है, ठीक है? आ तो કર્યું નહીં તમે? ફરી એક વાર, ઓકે? वाओ, अब सबसे बढ़िया बात क्या हुई? अब देखो, अब आपके शरीर और मन की अवस्था कैसी है? पहले जैसी है? बदल गई? बदल गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होगा। या सुनो, तो एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आप इस स्टेज पर ऐसा कुछ देखो या सुनो जिससे आपका जोश उत्साह बढ़ता है, या मेरी कोई बात आपके दिल को छू जाती है और आपको ताली बजाने का मन करता है, तो इसी तरह से ताली जरूर बजाइए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है, उनका ताली बजाने का मन करता है, तो वो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं ऐसे, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर देखते यार कोई नहीं बजा रहा, तो एकदम ऐसे जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। ऐसा नहीं, देखो ऑडियंस में चाहे 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, जब भी ताली बजती है तो शुरुआत एक इंसान से होती है। यस और नो? और जैसे ही एक इंसान ताली बजाता है, बाकी सारे लोग फिर उनको फॉलो करते हैं। सही है कि नहीं? ये और जीवन में तरक्की कौन करता है?
जीवन में तरक्की कौन करता है? जो इनिशिएट करता है वो, या जो फॉलो करता है? ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको यह समझाने के लिए कि कैसे हमारा मन, दिमाग, शरीर बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, यह समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सुंदर एनिमेशन की फिल्म है जो मैंने बनाई है मेरी ही आवाज में। आपको एनिमेशन के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। आप देखना चाहेंगे? डू यू वांट टू सी दैट? बहुत ही सुंदर है। अगर आपने ध्यान से इसे समझा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मन, दिमाग, शरीर एक कंप्यूटर की तरह कैसे कार्य करता है, और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे इंसान का मन, दिमाग और शरीर भी बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। जैसे एक कंप्यूटर में हम कीबोर्ड और माउस के जरिए डाटा फीड करते हैं। कीबोर्ड और माउस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस के जरिए हम डाटा फीड करते हैं, डाटा सीपीयू में जाता है और सीपीयू में डाटा का प्रोसेसिंग होता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जो अनुभव हम करते हैं, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रियलिटी। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी अनुभव हम करते हैं, उन घटनाओं और अनुभवों का इंफॉर्मेशन हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा, आंखें, कान, स्पर्श, सुगंध और स्वाद के द्वारा घटनाओं और अनुभवों का इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाता है। मतलब हम पांचों इंद्रियों को इनपुट डिवाइस कह सकते हैं और हमारे दिमाग को हम सीपीयू कह सकते हैं। कंप्यूटर के सीपीयू में डाटा के प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर होना बहुत ही आवश्यक है। यदि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर न हो तो बाजार में जाकर डीवीडी या सीडी के रूप में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खरीदा जा सकता है, पर दिमाग का सॉफ्टवेयर कहीं नहीं मिलता। किसी दुकान में जाके हम ये नहीं कह सकते कि 10 दिन के बाद मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू है, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, आत्मविश्वास का सॉफ्टवेयर दीजिए। या 1 महीने के बाद मेरा इम्तिहान है, मेरी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त का सॉफ्टवेयर दीजिए। दिमाग का सॉफ्टवेयर कहीं नहीं मिलता है, परंतु दिमाग में सॉफ्टवेयर खुद ब खुद डेवलप हो जाता है जो 5 मुद्दों पर आधारित है, जिनमें से पहला है बिलीफ, यानी कि हमारी धारणाएं। बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में बहुत सारी सही गलत धारणाओं ने जन्म ले लिया है। ये हमारी धारणाएं, हमारी बिलीफ भी सॉफ्टवेयर का काम करती है। दूसरा है वैल्यूज एंड रूल्स, यानी कि हमारे उसूल। बचपन से लेकर आज तक यही सही और गलत उसूलों का प्रोग्रामिंग भी हमारे दिमाग में हो चुका है, जो भी एक सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है। अपने ही आप से मन ही मन में कुछ न कुछ सवालात करते रहता है, तो ये सवालात भी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। चौथा है पास्ट रेफरेंसेस, यानी कि अब तक हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी अनुभव हमने किए हैं, उन सारी घटनाओं और अनुभवों का जानकारी हमारे दिमाग में याददाश्त के रूप में है। तो ये याददाश्त जो घटनाओं की है वो भी सॉफ्टवेयर की तरह काम करती हैं। और पांचवा है स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन की अवस्था। ये पांचों मुद्दों के आधार पर दिमाग में प्रोसेसिंग होता है अनुभवों और घटनाओं का, जो प्रोसेसिंग 3 तरह का है। पहला है डिलीशन, दूसरा डिस्टॉर्शन और तीसरा है जनरलाइजेशन। ये 3 तरह की प्रोसेसिंग के बाद दिमाग हमारे जीवन की घटनाओं और अनुभवों को या तो पेन के रूप में, यानी कि तकलीफ के रूप में तब्दील करके हमारे दिमाग में स्टोर कर देता है, या तो प्लेजर यानी कि खुशी के रूप में तब्दील करके हमारे दिमाग में स्टोर कर देता है। मतलब किसी भी अनुभव
या घटना को या तो हम पेन तकलीफ के रूप में याद रखते हैं या तो प्लेजर खुशी के रूप में याद रखते हैं। जो भी पेन या प्लेजर का हम अनुभव करते हैं उसे हम शब्दों की या तो शरीर की भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसी शब्दों की या शरीर की भाषा का हम उपयोग करते हैं वैसा ही एक चित्र उस घटना का या अनुभव का हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है जिसे कहते हैं आवर मैप ऑफ रियलिटी। जैसा चित्र घटना का या अनुभव का हमारे दिमाग में बनता है उस चित्र के आधार पर हम भावनाओं का अनुभव करते हैं। जरा गौर करिएगा, अगर किसी अनुभव का चित्र हमारे दिमाग में पेन वाला बना तो जाहिर सी बात है उस स्थिति में हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे। अगर नेगेटिव विचार आएंगे तो हमारी भावनाएं नेगेटिव होगी, दुख, गुस्सा, ईर्ष्या वगैरह। अगर किसी अनुभव या घटना का चित्र हमारे दिमाग में प्लेजर वाला बना तो उन स्थिति में हमारी भावनाएं पॉजिटिव होंगी, जैसे कि जोश, खुशी, उत्साह, आत्मविश्वास वगैरह। मतलब जैसा चित्र हमारे दिमाग में बनेगा घटना या अनुभव का वैसी हमारी भावनाएं होंगी और जैसी हमारी इमोशंस और भावनाएं होंगी वैसा उस स्थिति में हमारा बिहेवियर होगा और जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसे हमारे निर्णय होंगे उस परिस्थिति में और जैसे हमारे निर्णय होंगे वैसे रिजल्ट्स हमें जीवन में मिलते हैं और जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं वैसा हमारा डेस्टिनी होता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारा आज का जीवन जैसा भी है, अच्छा या बुरा, वो पहले हमने अपने जीवन के बारे में कैसे निर्णय लिए हैं उनका नतीजा है। सवाल यह है कि जो इंसान के दिमाग के अंदर जीवन की घटनाओं का प्रोग्रामिंग पेन और प्लेजर, पेन या प्लेजर के रूप में होते रहता है, इसी प्रोग्रामिंग के ऊपर इंसान का अपना खुद का नियंत्रण नहीं होता है। जो अनुभव उनके दिमाग में होना चाहिए था प्लेजर, हो जाता है पेन, और जो अनुभव होना चाहिए था पेन, वो हो जाता है। ओके अभी भी कुछ लोगों को ऐसे ताली बजाने में शर्म आ रही है। पता है प्रॉब्लम क्या होता है? जब हम 5 साल की उम्र के 5 या 7 साल की उम्र के हो जाते हैं ना, तब हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग हमें बोलना शुरू कर देते हैं अब तू बड़ा हो गया, अब तू बड़ी हो गई। और जैसे हम ये सुनना शुरू करते हैं क्या अब तू बड़ा हो गया, हम अपने अंदर का जो बच्चा है ना उसको मारना शुरू कर देते हैं ना, उस बच्चे को खत्म कर देते हैं। सही है कि नहीं? अगर बिगेस्ट सीक्रेट जो है टू लिव अ लाइफ हैप्पीली, सबसे बड़ा सीक्रेट है अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो। सही है कि नहीं? और मोबाइल बंद रखो। अब सवाल यह है, जैसे कि आपने देखा कि सारी जीवन की जो घटनाएं और अनुभव है उनका डाटा 5 इंद्रियों के द्वारा दिमाग में जाता है और दिमाग में पहले से मौजूद ये जो सॉफ्टवेयर की तरह जो मुद्दे हैं जिनके आधार पर हमारे जीवन की घटनाओं को हम पेन और प्लेजर के रूप में प्रोसेस करते हैं। सवाल यह कि कुछ होना चाहिए, जो अनुभव, जो जीवन की घटना होनी चाहिए थी प्लेजर के रूप में, हो जाती है पेन। जैसे कि अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पढ़ाई करने का अनुभव क्या होना चाहिए? प्लेजर या पेन? सुखद होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? पेन। कई लोगों को मोटापे की परेशानी होती है और उन्हें सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग के लिए जाना है। अब सुबह जल्दी उठना और जॉगिंग के लिए जाने का अनुभव क्या होना चाहिए? प्लेजर या पेन? लेकिन होता क्या है, रात को सोने से पहले अलार्म सेट करते हैं, सुबह 6 बजे जल्दी उठना है, अलार्म बजता भी है, आंखें खुल जाती है और तब मन कहता है भाई उठो जॉगिंग के लिए जाना है, यस और नो। और तब शरीर क्या कहता है? नहीं, बिस्तर में बहुत अच्छा लग रहा है, बिस्तर में प्लेजर मिल रहा है, यस और नो। तब शरीर और मन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है
शरीर और मन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और शरीर और मन की लड़ाई में जीतता कौन है? शरीर। यस और नो? और शरीर जब जीत जाता है तो शरीर मन को समझाता है। कैसे? शरीर मन को समझाता है 10 मिनट सो लेता हूं। यस और नो? 10 मिनट उठता हूं, और शरीर का हाथ जो है ना अपने आप पहुंच जाता है, अलार्म के बटन को दबा देता है। यस और नो? और जब आंख खुलती है और जब घड़ी पे नजर पड़ती है, अरे बाप रे 9:30 बज गए, 10 बज गए, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, कॉलेज जाने का टाइम हो गया, और जब हम जैसे तैसे तैयार होके ऑफिस जाते हैं तब मन फिर से एक बार याद दिलाता है, आज तो तुमने बोला था सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग के लिए जाओगे, क्या होगा? क्या हो गया? तब शरीर फिर एक बार मन को समझाता है। कैसे? हाँ जाना था लेकिन आज बहुत लेट हो गया, कल से जरूर मैं जल्दी उठ के जॉगिंग के लिए जाऊंगा। यस और नो? और वो कल कभी आती है? 1.5 साल से नहीं आई है ना। अब ध्यान से सुनना, 12 किलो बढ़ गया। ध्यान से सुनना, सॉरी आप अभी मैं कुछ बोलूंगा पर्सनली मत लेना, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, जो इंसान इस तरह से निर्णय नहीं ले पा रहा है सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग के लिए जाने का, एक दिन अचानक 50-55 साल की उम्र पे वो पहुंचेंगे और एक दिन सीने में दर्द होगा, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कार्डियोग्राम निकालेंगे, बाकी सारे टेस्ट करेंगे और कहेंगे भाई योर आर्टरीज आर ब्लॉक्ड, बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगा। और तब वो 50-55 की उम्र पे जब वो बाईपास सर्जरी करवाएंगे और जब डॉक्टर उन्हें अस्पताल से जब छुट्टी देंगे और कहेंगे कि भाई देखो आपकी 50 साल की उम्र में एक बाईपास सर्जरी तो हो गई, अब आप तंदुरुस्त जीवन का ख्याल छोड़िए, लेकिन जो भी जीवन शेष बचा है अगर वो ठीक से जीना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठ के, अब जॉगिंग नहीं बोलेंगे, अब ब्रिस्क वॉक के लिए जाने को बोलेंगे। यस और नो? अब उस जनाब को 50 साल की उम्र में बाईपास करवाने के बाद सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से समझना, जब उन्हें राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना जरूरी था जॉगिंग के लिए जाने का, तब जॉगिंग पे जाना अनुभव उनके दिमाग में किस रूप में था? प्लेजर या पेन? पेन के रूप में था। बिस्तर में सोने का अनुभव क्या था? प्लेजर। लेकिन बिस्तर में सोने से जो प्लेजर मिलता है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर है। यस और नो? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम अपने जीवन में शॉर्ट टर्म प्लेजर के शिकार हो जाते हैं और अल्टीमेटली उसमें हम लॉन्ग टर्म पेन को न्योता देते हैं अपने लाइफ में। यस और नो? सही है? यस और नो? शॉर्ट टर्म प्लेजर, हमें यह सोचना चाहिए कि इसमें जो अभी मुझे प्लेजर मिल रहा है, गुलाब जामुन बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो ठूस ठूस के खा लेते, प्लेजर मिल रहा है, लेकिन डायबिटीज है ये भी तो देखो। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। यस और नो? तो अभी अभी आपने जो देखा कि कैसे हम प्लेजर और पेन के रूप में अपने जीवन की घटनाओं को प्रोसेस करते हैं, यही बात और अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको मैं एक हिंदी फिल्म की क्लिप दिखाता हूं। बहुत ही लाजवाब क्लिप है, मजा आएगा आपको देख के। देखना है? आइए देखते हैं। बाय बाय बाय। बाय। आपको नहीं लगता कि हम भी ऐसा ही करते हैं?
हैं, जीवन की घटनाओं को हम अपने दिमाग में पहले से मौजूद जो बिलीफ पड़ी है और हमने जो चश्मे पहन रखे उसी चश्मे से उस घटना को देखते हैं। सुनो, जैसे कि आपने अभी देखा कि इस घटना में आपने जो भी देखा, आपने तो प्लेजर के रूप में देखा, लेकिन इस फिल्म में जो एक्ट्रेस है सोमा आनंद, इसने इस घटना को किस रूप में देखा? उसने जो चित्र बनाया अपने दिमाग के अंदर उस घटना का, क्या वो चित्र सही था? नहीं। हम भी ऐसा ही करते, सारी घटनाएं, अनुभव जो हम जीवन में करते, उनके जो चित्र हम बनाते दिमाग में, वो चित्र गलत होते हैं। और चित्र क्यों गलत बनते हैं? ओके, मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। क्यों हमारे मन का और